वापस आ जाओ। सो चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या मतलब था बिजनेस एनवायरनमेंट का? इंडस्ट्री मार्केट, इंडस्ट्री मार्केट। और हम बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट सीख रहे हैं, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। तो चैप्टर 2 हमें कहता है कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट मीन इंडस्ट्री मार्केट को भी देखना है। क्या देखना है? हमें एनालाइज करना है बिजनेस एनवायरनमेंट को, मीन हमें उसके लिए क्या परफॉर्म करना है? एनवायरमेंटल एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस मीन हमने एनवायरमेंट इंडस्ट्री मार्केट को क्या करना है? एनालाइज करना है। क्यों एनालाइज करना है? कि वहां से हमें कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स जो हमारे लिए क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज, वो आइडेंटिफाई करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स जो क्या है हमारे लिए थ्रेट्स, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बिजनेस को के एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। मीन इंडस्ट्री मार्केट में क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है? एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। क्यों? जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा अपॉर्चुनिटीज हैं क्या। और जब तक अपॉर्चुनिटीज पता ही नहीं चली तो क्या हमने कैप्चर की, तो क्या हमारा बिजनेस मैनेज हुआ? नहीं। अगर हमें पता ही नहीं थ्रेट्स हैं क्या, तो क्या अवॉइड हुए? और अगर ये अवॉइड नहीं हुए तो उससे भी हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। कैसे हमें एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, उसके लिए हमारे पास एक मॉडल है पेस्टल, मीन 6 पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू हमें एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड लीगल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे टाइप के बिजनेस के लिए क्या हो सकती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी, सपोज टैक्सेशन, गवर्नमेंट ने हमारे बिजनेस के लिए इंक्रीज कर दी, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट। क्यों? इससे क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट हमें ग्रांट्स देना शुरू कर दी, टैक्स इंसेंटिव देना शुरू कर दिए, सब्सिडीज देना शुरू कर दी, तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी जो थ्रू कॉस्ट कटिंग हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। ये क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक फैक्टर, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन रेट, ये इन्फ्लेशन होता है क्या? राइज इन प्राइसेस, प्राइसेस में राइज हो रहा है हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो रही है, परचेजिंग पावर कम हो रही है तो सैक्रिफाइसिंग ज्यादा करेगा, जिससे हमारी सेल्स अफेक्ट हो सकती है। साथ ही इन्फ्लेशन हो रहा है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, मटेरियल महंगा हो जाएगा, लेबर महंगी हो जाएगी, ओवरहेड्स महंगे हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, तो हमारा पर यूनिट मार्जिन कम। हाँ, अगर हम प्राइसेस को ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे टू मेंटेन मार्जिन, तो उससे क्या होगा? डिमांड कम होने से हमारी सेल अफेक्ट होगी। इसलिए इन्फ्लेशन हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, क्या है? नेगेटिव। इकोनॉमिक फैक्टर और क्या हो सकता है? नेशनल इनकम, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है कंट्री के अंदर, अपॉर्चुनिटी। क्यों? नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, तो सेल बूस्ट अप होने का चांस है। नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, मीन इकोनॉमी ग्रोथ में है, तो बिजनेस एक्सपैंड करने का चांस है, तो ये भी क्या है? अपॉर्चुनिटी। नहीं, जीडीपी कम हो रहा है, नेशनल इनकम डाउन जा रही है, परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो सेल अफेक्ट होगी। हमारा बिजनेस भी शायद हमें कम करना पड़ेगा, क्यों? इकोनॉमी में डाउन में जा रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमें बंद करना पड़ेंगे, तो ये क्या है? थ्रेट।
गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, थ्रेट है। क्यों? कॉस्ट ऑफ बोरिंग महंगी, लोन पे प्रोजेक्ट हमारे बंद हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी। क्यों? लोग पैसा बैंकों में रखेंगे, क्यों? वहां से रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। क्या ख्याल है? तो कंजम्पशन कम होगी, हमारी सेल अफेक्ट होगी। इंटरेस्ट रेट कम हो गया, लोग बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे, क्यों? वहां से रिटर्न कम मिल रहा है, अपने पास घरों में तिजोरियों में रखेंगे और वहां पे पड़ा है तो क्या होगा? कंजम्पशन ज्यादा, सेल ज्यादा होगी। सेविंग कम, कंजम्पशन ज्यादा। लोन सस्ता हो गया तो हमारे पास चांस है क्या? बिजनेस को लोन के थ्रू एक्सपैंड करने का। तो ये भी क्या है? अपॉर्चुनिटी। क्यों? लोन सस्ता मिल रहा है। सोशल फैक्टर, सोसाइटी का टेस्ट हैबिट चेंज हो गया, हमारी प्रोडक्ट का बन गया नहीं, हमारी प्रोडक्ट की से मूव हो गया टुवर्ड्स अदर्स। नोकिया फेल क्यों हुआ? सोशल फैक्टर, सोसाइटी को टेस्ट मिल गया टच का, हम क्या बनाई जा रहे थे? कीपैड, तो इसलिए फेल हो गए। क्या ख्याल है? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कि जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे हमारे टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और उसमें इनोवेशन हो रही है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? अपॉर्चुनिटी कि हम उसे अडॉप्ट करके कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे हमारे टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, थ्रेट है। क्यों? हम कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव नहीं कर सकते, जिस वजह से लो प्राइसेस नहीं कर सकते। कंपैक्टर जो फॉरेन कंपैक्टर्स हैं उनकी प्राइसेस को मीट नहीं कर सकते। क्यों? वो टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट कम होती है। अवेलेबल है टेक्नोलॉजी, उसमें इनोवेशन हो रही है, तो अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है या है लेकिन ऑब्सोलीट हो गई है, इंप्रूव नहीं हो रही, तो फिर भी क्या है? थ्रेट है कि कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी। इकोलॉजिकल फैक्टर, रिसोर्सेज हम कोई यूज कर रहे हैं वो स्केर्स हो गए हैं। बिजली स्केर्स हो गई है, फ्यूल स्केर्स हो गया है, गैस स्केर्स हो गई है, तो ये क्या है? थ्रेट नहीं। रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, उनके अल्टरनेटिव आ गए हैं, तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। लीगल फैक्टर, लॉ रेगुलेशन, जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट लॉ स्ट्रिक्ट हो गए हैं। गवर्नमेंट कहती है भाई इतना वेज रेट आपको पे करना है, इससे कम नहीं पे करना, थ्रेट। कंपनी लॉ स्ट्रिक्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट ने कहा भाई अब आपको बिजनेस रजिस्टर मस्ट करवाना है वरना आप एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, थ्रेट। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ जो है वो इंक्रीज हो गए हैं कि एम्प्लॉय की केयर के लिए आपने ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। तो ऑलवेज लॉ जब भी बनता है तो क्या होता है? थ्रेट ही होता है, अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं बनती। क्यों? उसे कंप्लाई करने पे भी कॉस्ट आती है, कंप्लाई नहीं करेंगे फाइन्स, पेनल्टीज, बिजनेस बैन हो जाएगा, तो फिर भी क्या है? हमारा बिजनेस नेगेटिवली अफेक्ट होगा ही होगा। सो चैप्टर 2 क्या कहता है कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है? एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना है, जिसको एनवायरमेंटल स्कैन का नाम भी दिया जाता है। मीन हमने इंडस्ट्री मार्केट को एनालाइज करना है, स्कैन करना है। क्यों करना है? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज हैं क्या? डेवलपमेंट्स हैं कहाँ पे? एनवायरमेंट में, जो हमें हेल्प देंगी हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में। थ्रेट्स क्या है? फैक्टर्स हैं कहाँ पे? एनवायरमेंट में, इंडस्ट्री में, जो हमें प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे इन मीटिंग आवर ऑब्जेक्टिव। टैक्स इंक्रीज हुआ तो हमें रोकेगा अपना ऑब्जेक्टिव मीट करने में। नेशनल इनकम डाउन में गई, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो हमें रोकेगा अपना ऑब्जेक्टिव मीट करने में। सोसाइटी का टेस्ट हमारी प्रोडक्ट्स का नहीं रहा, चेंज हो गया, तो ये चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हमें रोकेगी। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी, इनोवेशन नहीं हो रही, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। रिसोर्सेज स्केर्स हो गए, लॉ रेगुलेशन इंक्रीज हो गए, टाइट हो गए, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हमें क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे, हर्डल, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो ये क्या है? डेवलपमेंट्स इन द एनवायरमेंट दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट दैट प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। सो एनवायरमेंटल एनालिसिस, एनवायरमेंटल स्कैन का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करने हैं फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट। उनमें से आइडेंटिफाई करनी है क्या? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। और हमें क्या देखना? उनकी सिग्निफिकेंस भी देखनी है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है और कौन सा थ्रेट हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। क्यों? जो सिग्निफिकेंट नहीं है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और हमें क्या करना है? हमें डिसाइड करना है कि हमने इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इनको कैप्चर कैसे करना है और इनको अवॉइड कैसे करना है। क्यों? ये रिस्पॉन्ड नहीं किया इनके अगेंस्ट, तो ना ये कैप्चर हुई ना वो अवॉइड हुए, तो बिजनेस मैनेज नहीं हुआ। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस है क्या? आइडेंटिफाइंग अ फैक्टर इन द एनवायरमेंट, recognizing opportunities and threats from those factors, recognizing significance of those factors, and deciding how to respond against them. चैप्टर 2 के हमें कुछ पेजेस मिले थे, क्या ख्याल है? उसमें अगर हम फर्स्ट पेज पे आए तो हमें वहाँ पे एनवायरनमेंट की डेफिनेशन मिलेगी कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। उसके बाद हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस की डेफिनेशन मिलेगी। इट डिस्क्राइब एनालाइजिंग एनीथिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल एनालिसिस या स्कैन क्या है? एनालाइजिंग द एनवायरमेंट, आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट दैट क्रिएट थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज, recognizing which are the most significant and deciding how the organization should respond to them. अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? नीचे एक डब्बा मिलता है हमें। These are developments that provide opportunities for the organization so that it can achieve its objective more successfully. Mean developments हैं कहाँ पे? In the environment that help the organization in achieving its objective. Threats क्या हैं? These are factors in the environment that might prevent the organization from achieving its objective and create an adverse risk for the entity's future prospective। मीन हमारे फ्यूचर के ऊपर रिस्क हैं ये। अब कहते हैं जो एनवायरमेंटल स्कैन है, ये एनवायरमेंटल एनालिसिस है, इसमें कुछ 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस हमें कैसे करना है? कुछ 4 स्टेप्स के थ्रू। क्या हैं वो स्टेप्स? स्कैनिंग, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट। एनवायरमेंटल एनालिसिस मतलब क्या है? आइडेंटिफाई करना फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट, आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, सिग्निफिकेंस देखना और डिसाइड करना हाउ टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट देम। इसमें 4 स्टेप्स हैं। स्कैनिंग मीन पहले आपने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है इंडस्ट्री मार्केट को। ऑब्जर्व करना क्या है? स्कैनिंग है। मीन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्व करना, ये क्या है? स्कैनिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? कि उसके अंदर से आपको कुछ इंडिकेटर, कुछ सिग्नल्स मिलेंगे। मीन फैक्टर्स आपको पता चल गए, आपको पता चलेगा कौन कौन से फैक्टर हमसे रिलेटेड है। क्या मिलेंगे? सिग्नल्स मिलेंगे, इंडिकेटर्स मिलेंगे। आपके बिजनेस रिलेटेड फैक्टर्स क्या है? वो क्या होगा? मॉनिटरिंग। उसके बाद फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? कि अब आपने देखना है कि कौन सा फैक्टर हमारे बिजनेस के ऊपर कितना इंपैक्ट रखता है, कौन सा फैक्टर हमारे डिसीजन को मेनली अफेक्ट करता है, वो क्या है? फोरकास्टिंग। एंड देन असेसमेंट। असेसमेंट अब आपने देखना है कि अब हमें इनके अगेंस्ट करना क्या है। मीन हमें रिस्पॉन्ड क्या करना है, मीन इनको कैसे कैप्चर करना है। नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए हमें कितनी कॉस्ट चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितना टाइम चाहिए, ये क्या है? असेसमेंट, जिसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करके इसको अडॉप्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, क्या ख्याल है? तो क्या किया? हमें पता चला गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज किया, पास्ट में क्या था, अब कितना चेंज आया, ये क्या है? मॉनिटरिंग। अब इसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट हमारा कितने % से इफेक्ट होगा। अब असेसमेंट, अब हमें करना क्या बिजनेस सर्वाइवल के लिए। टैक्स इंक्रीज किया तब हमें अगर प्रॉफिट मेंटेन रखना है उतना ही, तो हमें थोड़ी कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगी। या ये टैक्स का बर्डन क्या करते हैं?
जनता को, कस्टमर को चार्ज कर देते हैं, कैसे, प्राइसेस इंक्रीज करके, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो मेंटेन रह सके। क्योंकि अगर ये असेसमेंट नहीं की कि हमने इसके अगेंस्ट क्या करना है, तो फिर हमारा बिजनेस मैनेज नहीं हुआ। तो 4 स्टेप्स हैं। स्कैनिंग मीन आइडेंटिफाई करने हैं फैक्टर्स, ऑब्जर्व करते हैं एनवायरनमेंट को। मॉनिटरिंग मीन इंडिकेटर्स देखने हैं हमारे लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फोरकास्टिंग मीन देखना है कि हमारे बिजनेस के ऊपर अब इनका कितना इम्पैक्ट आ रहा है। एंड देन असेसमेंट, क्या अब हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, मीन क्या हमें करना चाहिए। सो क्या है 4 स्टेप्स जो बुक में पहले नहीं थे, अब ICAP ने इंक्लूड किए हैं, तो कोई 4 नंबर के लिए एग्जामिनर टेस्ट भी कर सकते हैं। So environmental scan consists of 4 sequential steps. Scanning involves general observation of all environmental factors and their interaction in order to identify early signals of possible environmental change. मीन देखना है क्या चेंजेस आ रही हैं, डिटेक्ट एनवायरमेंटल चेंज ऑलरेडी अंडरवे, या देखना है कि क्या चेंजेस फ्यूचर में आने वाली है। तो ये क्या है, फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, स्कैनिंग। Monitoring involves tracking the environmental trends, a sequence or events or a stream of activities. मीन देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमसे रिलेटेड हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करेंगी। It frequently involves following signals or indicators under unearthed. Unearthed बोलते हैं जो चीज़ें सामने आई हैं, मीन वो चीज़ें जो कहीं से डिस्कवर हुई हैं। अनअर्थ का मतलब क्या है, डिस्कवर्ड। ड्यूरिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग, मीन एनवायरमेंटल स्कैनिंग आइडेंटिफाई के दौरान हमसे रिलेटेड क्या चीज़ें सामने आई हैं। एंड फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग रिक्वायरिंग अ फ्यूचर ओरिएंटेशन, मीन अब इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, क्या चीज़ें हमें अफेक्ट करेंगी। Naturally, forecasting is an essential element in environmental analysis and is concerned with developing plausible projection. Plausible बोलते हैं related को, जिसमें हम कुछ ट्रेंड्स, कुछ कैलकुलेशंस, रेशियो एनालिसिस भी इन्वॉल्व करेंगे कि इसका हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, ऑफ द डायरेक्शन, स्कोप एंड इंटेंसिटी ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, मीन से हमारा प्रॉफिट कितना अफेक्ट होगा, हमारी कॉस्ट कितनी इंक्रीज होगी। तो वो चीज़ें करना क्या है, फोरकास्टिंग। अब जब वो पता चल गया, तब हमने क्या करना है कि हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, और रिस्पॉन्ड क्या है, असेसमेंट। सो involves answering question. The frame of reference moves from understanding the environment, the focus of scanning, monitoring and forecasting to identify what the understanding means for the organization. कि अब इन चीज़ों से अब हमें क्या करना है। So assessment tries to answer questions such as what are the key issues presented by the environment and what are the implication of such issues for the organization. तो इसकी पहली बेशक 2 लाइनें काट के ये assessment tries to answer से onward लर्न कर लें, पहले वाला काट दे। So assessment tries to answer questions such as what are the key issues presented by the environment, मीन उससे क्या इशू हमारे लिए क्रिएट हुआ, and what are the implication of such issues for the organization. Implication मीन अब ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए अप्लाई क्या करना है। सो स्कैनिंग क्या है, ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफाई करना फैक्टर्स। मॉनिटरिंग क्या है, इंडिकेटर्स जो है, ट्रेंड्स जो हैं उनको देखना। फोरकास्टिंग सिग्निफिकेंस ऑन बिजनेस मीन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस देखना। एंड असेसमेंट डिसाइड करना, रिस्पॉन्ड करना अगेंस्ट दोज फैक्टर्स। सो क्या करना है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस, एनवायरमेंटल स्कैन करना है। कैसे करना है, आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, रिकॉग्नाइजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ दोज फैक्टर एंड डिसाइडिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट देम। हाँ, वो कैसे हमें एनवायरमेंटल स्कैन करना है, ये 6 फैक्टर्स के थ्रू देखना है कि हमारे लिए पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। और हमारा कोई आधे से ज़्यादा चैप्टर जो है वो इन्हीं 6 फैक्टर्स के ऊपर है। पॉलिटिकल फैक्टर्स की हम डिटेल में जाएंगे कि पॉलिटिकल फैक्टर क्या 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 हो सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स की डिटेल में जाएंगे, ये क्या हो सकते हैं, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, और फिर जाके हमारा कोई ये 70% चैप्टर कंप्लीट होगा। मीन 70% चैप्टर किसके ऊपर है, इन्हीं 6 फैक्टर्स की डिटेल के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं पहले फैक्टर से। कौन सा फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर। के पॉलिटिकल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ये फ्यूचर में कर सकते हैं। कहते हैं 5 हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन या नेशनलाइजेशन, टैक्सेशन एंड सब्सिडी, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या फिर एनवायरमेंटल पॉलिसी। या क्या हो सकता है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी भी। प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन मीन गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे टाइप के बिजनेस के लिए कि अगर गवर्नमेंट हमारी इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर रही है, नेशनलाइज करेगी मीन हमारी प्राइसेस कौन सेट करेगी, गवर्नमेंट हमारी प्रोडक्शन का लेवल कौन सेट करेगी, गवर्नमेंट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट, थ्रेट। क्यों हमें अंडर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन चलना पड़ेगा जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, और इसी गवर्नमेंट हमें रिस्ट्रिक्ट कर ही क्यों रही है, शायद हम पब्लिक को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो इसलिए पब्लिक का बेस्ट देखने के लिए, जिससे फिर हमारा बेस्ट क्या होगा, अफेक्ट होगा। जो पेट्रोल बेचने वाली कंपनीज़ की प्राइसेस कौन सेट करता है मंथली बेसिस पे, गवर्नमेंट सेट करती है। पहले ये प्राइवेटाइज थे लेकिन गवर्नमेंट ने इनको अपनी कस्टडी में ले लिया, जिससे इनके मार्जिन कम हो गए। नहीं, गवर्नमेंट हमारी इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर रही है, इस मीन हम फ्रीली स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से प्राइसेस सेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितना करना है, और जब फ्रीली चलेंगे तो इससे हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ट वे में मैनेज होगा। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी। टैक्सेशन, गवर्नमेंट ने हमारे बिजनेस का टैक्स इंक्रीज कर दिया, नहीं, ग्रांट सब्सिडीज देना शुरू कर दी, अपॉर्चुनिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या होता है, रोड्स, डैम्स, रेलवेज, पुल। गवर्नमेंट ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इंक्रीज कर दिया। दिस मीन नए रोड्स बनेंगे, नए डैम्स बनेंगे, रेलवे बनेगा नया, नए नए पुल बनेंगे, मोटरवे, हाईवेज बनेंगे, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तो हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। के हमारी डिलीवरीज जो हैं गुड्स की वो क्विकली इन आउट होंगी, बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प मिलेगी, अपॉर्चुनिटी। नहीं, गवर्नमेंट नहीं आ गई, उन्होंने कहा नहीं जी इंफ्रास्ट्रक्चर हम पुल नहीं बनाएंगे, रेलवे डैम्स नहीं बनाएंगे, पुल नहीं बनाएंगे, सिर्फ खाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कम कर दिया, तो इससे क्या होगा, रोड्स बंजर हो जाएंगे। क्या ख्याल है, रोड बंजर हो जाएंगे, डिलीवरीज हमारी ट्रैफिक जैम में स्ट्रक हो जाएंगी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नए रोड्स नहीं बनेंगे तो रोड्स क्या हो जाएंगे, कंजस्टेड हो जाएंगे, ट्रैफिक जैम में हमारी डिलीवरीज स्ट्रक होंगी, तो उससे हमारे बिजनेस ऑपरेशन हेल्प मिलेगी या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम। तो ये क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट, थ्रेट। किसकी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने एजुकेशन का बजट इंक्रीज कर दिया, मान ली पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव भाई, कि लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो हमें पढ़ी लिखी लेबर मिलेगी जो बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने में, लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस में हेल्प देगी। गवर्नमेंट ने एजुकेशन का बजट डिक्रीज कर दिया, हमें अनपढ़ जाहिल मिलेंगे। क्या ख्याल है, जिन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेन करने पे कॉस्ट आएगी, टाइम लगेगा, लॉ रेगुलेशन को ये समझेंगे नहीं, कंप्लायंस करने में फिर हेल्प तो इन्होंने क्या देनी, तो उससे बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने में हर्डल प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो ये गवर्नमेंट का एजुकेशन बजट भी हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली नेगेटिवली इफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल पॉलिसी गवर्नमेंट ने टाइट कर दी, टाइट कर दी भाई, देखो घरों में बिजली नहीं मिल रही, शॉर्टफॉल हो गया, तो भाई बिजनेस आपको रात को 8 बजे के बाद बिजली नहीं मिला करेगी, भाई इंडस्ट्री वालों आपको बिजली नहीं मिला करेगी। अच्छा, गैस पे प्रोडक्शन कर रहे हो, नहीं सर्दियां आ गई हैं, घरों में सुबह चूल्हे नहीं जलते, बच्चे बगैर नाश्ते के कॉलेजेस जाते हैं,
तो इसलिए गैस घरों में देनी है, तो भाई बिजनेस आपको गैस भी नहीं मिला करेगी। ये क्या है? थ्रेट। नहीं, बिजली वाफर आ गई है, गैस वाफर आ गई है, कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, जब चाहो जितना मर्जी यूज़ करो। अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, ये भी बिजनेस को अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट स्टेबल है, दिस मीन गवर्नमेंट ने अपनी एक डायरेक्शन, अपनी एक स्ट्रैटेजी डिफाइन कर ली है। दिस मीन बिजनेस भी अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज पे चल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म बिजनेस चलता रहेगा तो इसमें बिजनेस का फायदा है। आज दिन गवर्नमेंट चेंज होती है, तो हर नई आने वाली गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो उससे बिजनेस क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज पे चलेगा, और जब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे चलेगा ही नहीं तो क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट होगा? नहीं। तो ये भी एक पॉलिटिकल फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। ये धरने जितने भी होते हैं ये बिजनेस को भी इफेक्ट करते हैं। इधर उन्होंने ऐलान किया हम फलां डेट को धरना देंगे, साथ ही इकॉनमी रुक जाती है। बिजनेसमैन डर जाता है कि पता नहीं इधर क्या होने वाला है, पता नहीं क्या धमाके शुरू हो जाएंगे, हमारा बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहीं ज़ाया ना हो जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपनी रोक लेते हैं, जिससे बिजनेस डिस्टर्ब हो गया। इधर साथ ही उन्होंने कहा नहीं हम धरना नहीं देंगे, साथ ही अगले दिन स्टॉक ऊपर जाती है। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है कि उसे पता है अब यहाँ पे स्टेबिलिटी है, दिस मीन बिजनेस भी स्मूथली हम परफॉर्म कर सकते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त रुकी हुई है कि बढ़ रही है कि डाउन में जा रही है? डाउन में जा रही है। क्यों डाउन में जा रही है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डरने, दो पार्टियों के लोग अंदर फेंके हुए हैं, उनकी पार्टी के लोग बाहर अगर धरना शरना स्टार्ट कर देंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टर पैसा रोक के बैठा हुआ है। तो उनको डिसाइड करो, या तो उनको लटकाओ या उनको बाहर फेंक दो, कहीं अंदर रहें या बाहर रहें हमारे किस काम के हैं। या तो उनसे पैसा लो, क्या ख्याल है? वो अंदर बैठे रहें, जेल में रहें या बाहर जाएं, हमारे किस काम के? या तो पैसा लो उनसे अगर लेना है तो। फजूल में आपने क्या किया? बिजनेस रोक के रखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। अब फर्म में आप जाते हो, इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन में क्यों जा रही है? नहीं, आप बताएं पाकिस्तान इकॉनमी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है पाकिस्तानी इकॉनमी को? कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? नवाज शरीफ को छोड़ के, जरदारी को छोड़ के, पाकिस्तानी इकॉनमी को इस टाइम कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? आपको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी दुनिया में एक वाहिद इकॉनमी इस वक्त जिसमें जीडीपी डाउन जा रहा है और टैक्स कलेक्शन अप जा रही है। दुनिया हैरान है। सारी दुनिया क्या करती है? जब जीडीपी डाउन जा रहा हो तो हमने बजट बनाना है डेफिसिट, ग्रांट सब्सिडीज देनी है, लोगों को पैसा देना है ताकि वो इनकरेज हो। इनकरेज होने से क्या होगा? इकॉनमी चलेगी, फिर चाहे जितना मर्जी टैक्स ले लो। ये क्या कर रहे हैं? टैक्स कलेक्शन ज़्यादा और जीडीपी डाउन, बजाय उनको इनकरेज करने की क्या कर रहे हैं? उल्टा और डिस्करेज। ये मसला है पाकिस्तानी इकॉनमी का। ग्रांट सब्सिडीज देनी चाहिए या टैक्स और इनसे लेना चाहिए? जब वो देने के काबिल ही नहीं है तो क्या टैक्स मिलेगा? इकोनॉमिक्स, कल को आप भी हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ हिसाबदार की तरह। हाँ, हिसाबदार कौन था? चार्टर्ड अकाउंटेंट था। क्या ख्याल है? तो आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते? तो पता होना चाहिए इकॉनमी को चलाना कैसे है, इकॉनमी कैसे डाउन जाती है, कैसे अप जाती है। अब तो आपकी फर्म में इंटरव्यू देने जाओगे, बिग 4 में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो।
इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर इंटरव्यू से पूछा गया इस दफ़ा बिग 4 में। गवर्नमेंट लोन लेने जा रही है, गवर्नमेंट लोन लेने जा रही है, बताएं उस लोन का इम्पैक्ट क्या होगा, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं लेने जा रही या नहीं लेने जा रही क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे वहाँ पे कुछ। इंटरव्यू क्या सक्सेसफुल हुआ? नहीं। हम इंटरव्यू फेल करके आएंगे और आगे पता है क्या कहेंगे, मेरे पास सिफारिश नहीं थी। ये नहीं देखना कि मेरे पास जनरल नॉलेज नहीं था, अपनी ही इकॉनमी का नॉलेज नहीं था, दुनिया की इकॉनमी तो बड़ी दूर की बात है। तो थोड़ा इन चीज़ों पे भी फोकस किया करो कि इकॉनमी डाउन में जा रही है, क्यों डाउन में जा रही है, लोन गवर्नमेंट क्यों लेती है, गवर्नमेंट लोन क्यों लेती है, गवर्नमेंट लोन क्यों लेती है? इकॉनमी पे पैसा लगाने के लिए। इकॉनमी पे पैसा लगाएंगे तो इकॉनमी क्या होगी, बूस्ट अप होगी। बूस्ट अप होगी तो हम लोगों से टैक्स के थ्रू कलेक्ट करके लोन पे कर देंगे। क्या ख्याल है? लोन लेके इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो टैक्स देने के काबिल बन जाएंगे, टैक्स लेके हम बाहर पे कर देंगे। सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट इसलिए लोन लेती रही है, लेकिन इकॉनमी से निकलेगा तब जब इकॉनमी पे लगेगा। मसला क्या था कि लगता कहीं और रहा है, इकॉनमी पे लगा नहीं। लगा होता तो आज इकॉनमी से हम पे करने के काबिल होते। अब इस गवर्नमेंट ने भी लोन लिया, किस लिए लिया? इकॉनमी पे लगाने के लिए लगा। कौन खा गया? भुट्टो। लेकिन सर भुट्टो ने नहीं खाया, इस दफ़ा किसी मेफेयर फ्लैट में भी नहीं लगा, खलाई मखलूक खा गई। वो कौन है? एस्टैब्लिशमेंट। ये मुल्क कौन चला रहा है? इमरान खान। ये सारे एक्टर हैं, ये मुल्क चला रही है एस्टैब्लिशमेंट। वो जिसे चाहेंगे गवर्नमेंट में लाएंगे, जिसे चाहेंगे गवर्नमेंट से निकाल देंगे। और ये रियलिटीज़ हमें समझनी चाहिए, ये रियलिटीज़ हमें भी समझनी चाहिए। कल को हमने भी आगे कहीं जाके चीज़ों को मैनेज करना है। खैर अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, वापस आ गए, चीज़ें फैल जाएंगी। ये इतनी चीज़ एक्सक्लूड कर देनी है, एस्टैब्लिशमेंट वाली बात नहीं करनी। वापस आगे हम क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो कहता है हमें क्या करना है, एनवायरमेंट एनालिसिस परफॉर्म करना है। कैसे? पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू। और हमारे पास कोई 5 पॉलिटिकल फैक्टर हैं, प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, टैक्सेशन एंड सब्सिडी, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। कैसे पॉजिटिव है, कैसे नेगेटिव है, एक तो हमें कॉन्सेप्ट लेना है, कुछ थोड़ा सा हमें डिस्क्राइब करना भी आना चाहिए। तो अगर हम सेकंड पेज पे गए तो पॉलिटिकल फैक्टर में मिलते हैं क्या हैं? पॉलिटिकल डिसीजंस एंड चेंजेस इन द लॉ कैन अफेक्ट एनी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि किसी एक कंट्री में नहीं, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हैं, तो हर कंट्री की डिफरेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, तो उनको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, तो इसलिए उनको ये बहुत ज़्यादा फोकस करनी है। Multinational companies have the additional problem as they operate in many different countries. Their activity may be affected by political and legal changes in each of the different countries. Examples क्या हैं political factor की? Nationalization of industry and privatization. In some countries, industry is nationalized, owned wholly or partially by the government, or a government might introduce a policy of denationalizing. Denationalize का मतलब क्या है? जो national किया था उसको उल्टाना, मीन प्राइवेटाइजिंग द इंडस्ट्री, सो ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ स्टेट ऑन बिजनेस टू कमर्शियल कंपनीज। मीन मतलब क्या है इसका?
Transportation infrastructure business rely on the transport system to move their goods and employees on time आएंगे, on time जाएंगे तो business operation properly perform होंगे और उसके लिए transportation अच्छी होना ज़रूरी है। transportation अच्छी कब होगी? जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोड अच्छे होंगे, पुल अच्छे होंगे, रेलवेज अच्छे होंगे। So business rely on the transport system to move their goods and employees, and the quality of the road transport system depends upon the infrastructure of roads. As this system can be operated by commercial companies, mean private companies, but most of it is state-owned. Thus, when state-owned policy of government on transport and building roads or rail networks can affect the business. Taxation and subsidy. Governments may use taxation to influence activities such as increasing tax. Government क्यों tax increase करती है कुछ products पे? उनकी consumption को discourage करने के लिए। Fuel scarce resource है तो गवर्नमेंट इस पे टैक्स इंक्रीज करती है ताकि प्राइस का बर्डन फेस करते लोग इसकी कंजम्पशन को थोड़ा कम कर दें। गवर्नमेंट ने क्या किया? पीछे मोबाइल फोन पे टैक्स इंक्रीज किया। क्यों? ये बेनिफिशियल नहीं है हमारी आवाम के लिए, हमारी आवाम के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? इसने हमारी कौम तबाह करके रख दी। अच्छा खासा ये लोग 4-4 घंटे डेली पढ़ा करते थे, अब मोबाइल हाथ में आया, डेली 4 से 5 घंटे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन पे लगे रहते हैं। यही अगर ये 4-5 घंटे पढ़ लें तो ये गोल्ड मेडल ले लें। टैक्स इंक्रीज किया किस पे? मोबाइल फ़ोन पे। टैक्स इंक्रीज किया किस पे? सिगरेट्स पे। क्यों? डीमेरिट गुड है, मेरिट गुड नहीं है। टैक्स इंक्रीज किया किस पे? मेकअप पे, कॉस्मेटिक्स गुड पे। क्यों? डीमेरिट गुड है, मेरिट गुड है? सो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स इंक्रीज किया वेपन्स पे। क्यों? डीमेरिट गुड्स हैं। तो गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करती है किस लिए? किसी चीज़ की कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए। वो चलती है। अच्छा ये किसकी है? मतलब हमारे सामने हमारे कॉलेज की बीस थी। चली तो ये भी नहीं। आवाज़ आ रही है ना? पीछे आवाज़ आ रही है, तस्वीर भी आ रही है। गुड। सो क्या है टैक्सेशन एंड सब्सिडी? गवर्नमेंट में यूज टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस एक्टिविटीज सच एज इंक्रीजिंग टैक्स ऑन फ्यूल टू डिस्करेज फ्यूल कंजम्पशन और ऑन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट टू एनकरेज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। वेस्टेज को भी अब काम करने के लिए उसके ऊपर टैक्स इंक्रीज किया जा रहा है। कौन से बिजनेस जो वेस्ट ज़्यादा करते हैं ताकि क्या करें? कम करें। गवर्नमेंट समटाइम एनकरेज एक्टिविटीज़ बाय ऑफरिंग सब्सिडी सच एज ऑन कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर स्किल ट्रेनिंग। अगर कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो उसको ग्रांट्स दी जाएंगी, सब्सिडीज दी जाएंगी। क्यों? स्किल ट्रेनिंग के थ्रू क्या होगी? ट्रेंड पढ़ी लिखी जो है वो लेबर इंक्रीज़ होगी और पढ़ी लिखी लेबर इंक्रीज़ होने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। Environmental policy. Business entities might be affected by changes in the environmental policy of government such as a policy to reduce level of pollution in the air, water or land। और ultimately हमारे business से अगर pollution ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट ने उसमें कोई लिमिट लगा दी है कि भाई pollution मीन धुआं, CO2 emission मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, इसका हमारे पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों?
कि हमें अपनी प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगी, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगी, प्रोडक्शन कम करेंगे तो अल्टीमेटली कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव नहीं होंगी। एजुकेशन इन मोस्ट कंट्रीज द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। Education policy affect the quality and skill of individual who make up the workforce of business entities and help ensure that all employees comply with legal requirement. So political factor क्या हैं? ये 5 जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज को। एक एग्जांपल उसने दी, चूँकि हमारी बुक्स कॉपी मारी गई हैं ICA WACCA से, तो उनकी बुक्स में एग्जांपल वहाँ के कल्चर की, तो इसलिए काफ़ी सारी एग्जांपल हमें UK की मिलेंगी। एक एग्जांपल उसने दी कि UK के अंदर जो है ना, लोग ज़्यादातर कॉर्न खाते हैं। ये कॉर्न क्या होता है? छली बूटा। सुबह सुबह नाश्ते में हमारी तरह पराठे नहीं फाड़ते, क्या करते हैं? कॉर्नफ्लैक्स खाते हैं। क्यों? ये हेल्दी डाइट है। इवन वहाँ पे सैंडविच के अंदर भी क्या होगा? कॉर्न सैंडविच। पिज़्ज़ा के अंदर भी कॉर्न लगे होंगे। मीन कॉर्न बहुत ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पे। और UK जो है वो कोई एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है, हिली एरिया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होती। सारी की सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दुनिया से मंगवाते हैं। कहाँ से मंगवाते हैं? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। और इनका जितना भी कॉर्न है वो सारा का सारा ये इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। 2007 में क्या हुआ? अमेरिका के अंदर जो कॉर्न प्रोड्यूसर थे, उन्होंने थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बड़ा ही अच्छा किस्म का एक कॉर्न प्रोड्यूस किया। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? किसी चीज़ का जो नेचुरल वे ऑफ प्रोडक्शन है उसको डिस्टर्ब करके किसी आर्टिफिशियल वे के थ्रू प्रोडक्शन करना, ये क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये जो UK वाले लोग हैं ना, ये एथिकली बड़े स्ट्रॉन्ग है। मीन गोरों में अगर कोई कौम है ना तो वो है ये UK वाले। अमेरिका कोई कौम नहीं है। अमेरिका में क्या था? पूरी दुनिया के लोग इधर उधर से जाके इकट्ठे हुए तो अमेरिका बन गया। मीन वो कोई हिस्ट्री नहीं है उनके पीछे कि एक बड़ी कोई कौम है, नहीं। UK वाले क्या है? एक कौम है, प्योर गोरा कौम। और एथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एथिकली स्ट्रॉन्ग है तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को वो अच्छी चीज़ नहीं समझते, ये गंदी बुरी चीज़ है। क्यों? जिस तरह हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ये चीज़ अफोर्ड नहीं करते कि हमारा जो नेचुरल वे ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कोई आके इंटरफेयर करे, हमें भी अदर लिविंग थिंग्स के नेचुरल वे ऑफ प्रोडक्शन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग गंदी चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। अब 2007 में अमेरिका के जो कॉर्न प्रोड्यूसर थे, उन्होंने अपनी तरफ से क्या किया? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये मोटा मोटा कॉर्न का दाना जो है वो प्रोड्यूस किया कि कस्टमर हमारा बड़ा हैप्पी हो जाएगा। खैर उन्होंने क्या किया? कॉर्न प्रोड्यूस करके सारी की सारी डिलीवरी UK सेंड की। UK कस्टमर ने देखा क्या कमाल कॉर्न इन्होंने इस दफ़ा भेजा, इतना मोटा दाना तो पहले कभी आया ही नहीं था। बड़े खुश हुए। उन्होंने पूछा ये आपने किया क्या इस दफ़ा? दिखाता हूँ बेटा। सो उन्होंने पूछा कि आपने किया क्या है? तो अमेरिका वालों ने बताया कि हमने क्या किया है, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये कमाल किस्म का कॉर्न प्रोड्यूस किया। और उन्होंने जब देखा थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोड्यूस हुआ है, उठाओ सारी की सारी शिपमेंट, सारा का सारा कॉर्न UK से अमेरिका वापस। अब ये चीज़ अमेरिका के अंदर बड़ी आम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। वहाँ पे लोग बड़ा अच्छा समझते हैं कि इसके थ्रू देखेंगे हम क्या कमाल किस्म की प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन UK वालों को ये चीज़ पसंद नहीं थी। वो सारा का सारा कॉर्न आया वापस। और कॉर्न क्या है? पेरिशेबल प्रोडक्ट है या ड्यूरेबल है? पेरिशेबल। मीन प्रोड्यूसर का अच्छा खासा लॉस हो गया। ये क्या था? एक पॉलिटिकल फैक्टर, कंट्री का ही नहीं, किसी दूसरे कंट्री में भी अगर आप ऑपरेट करते हो तो अल्टीमेटली वहाँ की भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो आपके बिज़नेस को इस तरह से अफेक्ट करती हैं। और काफ़ी कॉर्न प्रोड्यूसर जो है वो USA में उस वक्त तबाह बर्बाद हो गए थे बेचारे। क्यों? प्रोडक्ट जो है वो वापस आ गई, वापस रखने के लिए, स्टोर करने के लिए अच्छी खासी कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, और कोई कस्टमर है नहीं जहाँ पे हम सेंड कर सकें, तो अच्छा खासा लॉस
बिजनेस को फेस करना पड़ा। सो एक एग्जांपल हमें मिली नीचे, इन 2007 अ लार्ज शिपमेंट ऑफ कॉर्न फ्रॉम द यूएस टू यूरोप was found to include genetically modified corn. Although this was legal in the US, it was illegal in the European Union. The shipment had to return to the US. नीचे एक और एग्जाम्पल, इन 1970s प्राइवेट सेक्टर was nationalized in Pakistan थ्रू नेशनलाइजेशन एक्ट 1970, और उस वजह से भी काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान से उठ के अदर कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई थी, जो यहाँ पे रहे अल्टीमेटली वो बिज़नेस तबाह बर्बाद हो गए थे गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। तो कुछ एग्जांपल अगर एग्जामिनर पूछ लें कि पॉलिटिकल फैक्टर क्या हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आप एक्सप्लेन करें तो एग्जांपल भी दी जा सकती है। होपफुली कल हम लीगल फैक्टर कवर करेंगे, फिर इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और पेस्टल ख़त्म करेंगे। बुक होपफुली कल तक आ जाएगी। कल क्लास में आने से पहले फ़ोटो कापियर पे पता कर लेना, माइट भी हमारी बुक आ जाएगी। ना अवेलेबल हुई तो फिर पेजेस मैं लेके आऊँगा।